हेलो, नमस्कार दोस्तों। नमो बुद्धाय, जय भीम। तो आज हम बात करेंगे महामानव कारुणिक तथागत बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य दिए हैं वो उन्होंने अपने गहन अनुभव और परीक्षण के आधार पर जो उन्होंने प्राप्त किया तो उसी आधार पर उन्होंने 4 आर्य सत्यों को दिया। तो महामानव मार्गदाता तथागत बुद्ध प्रथम आर्य सत्य में कहते हैं कि दुख है। यह संसार भौतिक जगत जो है दुखों से भरा हुआ है। और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं तो दूसरे आर्य सत्य को बताते हैं कि दुख समुदय, यह जो दुख है उस दुख का कोई न कोई कारण अवश्य है, क्योंकि बिना दुख के कोई कारण हर दुख के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य है, क्योंकि अकारण कुछ नहीं होता। तो अब आगे तृतीय सत्य को बताते हैं कि दुख निरोध है। यह जो दुख उत्पन्न हुआ है उसको दूर करने के लिए कोई न कोई उपाय है। और ठीक इसी तरह कारुणिक तथागत बुद्ध चतुर्थ आर्य सत्य के बारे में बताते हैं। यह जो दुख हैं उनके कारण हैं और उन कारणों के निवारण के लिए एक मार्ग है, एक रास्ता है, एक उपाय है, जिसे मार्गदाता तथागत बुद्ध अष्टांगिक मार्ग से संबोधित करते हैं। तो आइए चलते हैं, अब हम उस अष्टांगिक मार्ग को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो मार्गदाता तथागत बुद्ध कहते हैं यह विश्व जगत दुखों से निवारण पाने का मार्ग 4 आर्य सत्य जो हैं उनकी सत्यता को निश्चय करने के लिए इस मार्ग का अनुसरण करना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने उन्होंने जो ये आर्य अष्टांगिक मार्ग दिया है वो है प्रज्ञा, मन की शुद्धता। तो मार्गदाता बुद्ध प्रज्ञा में बताते हैं कि सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। इसी तरह फिर वो कहते हैं कि शील मतलब आचरण, सदाचरण। तो शील में उन्होंने बताया है कि सम्यक वाणी, सम्यक क्रमांत, सम्यक आजीविका। और फिर वो आगे बात करते हैं समाधि की, कि मन को अपने नियंत्रण में करना या अपने मन को स्वयं अपने वश में करना। तो सम्यक समाधि में कहते हैं सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो अब हम इन्हीं को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं।
कि प्रज्ञाशील और समाधि किस तरह की होनी चाहिए और इसके जो 8 अष्टांगिक मार्ग दिया गया, 8 पथ, वो कौन कौन से हैं। तो पहला है सम्यक दृष्टि। मिथ्या या कुदृष्टि से बचना, निर्दोष और निष्पक्ष भाव से देखना। मार्गदाता बुद्ध ने दुखों का मूल कारण जो बताया है वो अज्ञानता या अविद्या को ही बताया है। मिथ्या दृष्टि के कारण ही अवास्तविक वस्तुएं या अवास्तविक चीज वास्तविक समझना या हर वस्तु को उसके यथार्थ रूप को समझना ही सम्यक दृष्टि होती है। हर वस्तु को उसके वास्तविक गुण धर्म स्वभाव में ही देखना और मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि से ही खत्म किया जा सकता है। इसीलिए मार्गदाता बुद्ध ने सम्यक दृष्टि को अष्टांगिक मार्ग की पहली सीढ़ी माना है। चारों आर्य सत्य में विश्वास करना है और दूसरा उन्होंने बताया है कि प्रज्ञा में कि सम्यक संकल्प होना बहुत जरूरी है। तो सम्यक संकल्प क्या होता है कि हमें किसी भी निर्णय या डिसीजन को जिद, हठ व अहंकार के उसमें नहीं करना है, क्योंकि हठ या जिद ये अहंकार के सूक्ष्म रूप हैं। हमें हर अपने निर्णय को बहुत ही सोच समझ करके करना चाहिए, जांच परख कर पूर्ण परिपक्वता के साथ में लेना चाहिए। यही सम्यक संकल्प होता है, किसी हठवश नहीं, बल्कि जो हमारी अपनी स्वयं की बुद्धि विवेक है उस आधार पे निर्णय करना चाहिए। मार्गदाता बुद्ध के द्वारा बताए गए 4 आर्य सत्यों का जीवन में पालन करना ही सम्यक संकल्प है। 4 आर्य सत्यों से मानव अपने आप को लाभान्वित तभी कर सकता है जब वह उनके अनुसार अपना स्वयं का जीवन व्यतीत करता है। इसीलिए निर्वाण के आदर्श को अपनाने के लिए उस साधक को अपने इंद्रिय विषयों से दूर रहने और दूसरों के प्रति द्वेष व हिंसा के विचारों को त्याग करने का संकल्प करना चाहिए। इसमें त्याग और परोपकार की भावना निहित होती है। अब आते हैं शील सदाचार कि हमें किस सदाचार मतलब अपना जो आचरण है वो किस तरह का करना है। तो उसमें बताते हैं सम्यक संकल्प कि जो बोलने योग्य हो वही बोलना, व्यर्थ या घातक नहीं बोलना है, आवश्यकता से अधिक नहीं बोलना। क्यों कि कई बार हमें ये व्यर्थ का बोलना हमें स्वयं को संकट में डाल देता है। इसलिए अपनी वाणी को संयमित करके हम कई तरह के संकटों से बच सकते हैं। अधिक न बोलना
जितना आवश्यक हो उतना ही बोलना, यही सम्यक वाक व्यक्ति के अभिव्यक्तित्व का वाहक बाह्य रूप है। कोई भी व्यक्ति सम्यक वाणी तभी बोल सकता है जब वो हमेशा व निरंतर सच और मृदुभाषी हो। केवल सच बोलना ही सम्यक वाक्य के लिए पर्याप्त नहीं होता है। जिस वचन से या जो हम शब्द बोल रहे हैं उनसे किसी सामने वाले को कष्ट हो तो ऐसे वचनों से या शब्दों से हमें बचना चाहिए। दूसरों की निंदा या आवश्यकता से अधिक बोलना सम्यक वाणी का विरोध करना होता है। इसीलिए कहा गया है कि मन में या अपने मन को शांति करने वाला एक शब्द 100 शब्दों से अच्छा है। अर्थात हानिकारक बातें व झूठ हमें नहीं बोलना है। और अब आगे सम्यक क्रमांत में कहते हैं कि हानिकारक या बुरे कार्यों का ना करना, कि व्यर्थ के कार्य जो होते हैं वो शक्ति और समय दोनों को बर्बाद कर देते हैं। अपनी शक्ति का सही प्रयोग सही कार्य को करने में ही लगाना चाहिए। निर्वाण प्राप्त करने के लिए साधक को सम्यक वाक्य का पालन करना बहुत ही परम आवश्यक है। सत्य व मृदुभाषी होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति बुरे कार्यों को करके पथभ्रष्टक हो सकता है। इसीलिए मार्गदाता बुद्ध ने सम्यक कर्म यानी बुरे कर्मों का त्याग करने का निर्देश दिया था। मार्गदाता बुद्ध के अनुसार बुरे कर्म 3 होते हैं: हिंसा, इस्ते और इंद्रिय भोग। या हिंसा मतलब किसी भी जीव की हत्या ना करना। इस्ते मतलब दूसरे की संपत्ति नहीं चुराना। इंद्रिय भोग यानी व्यभिचार न करना। कारुणिक तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं व गृहस्थों को अलग अलग नियमों का पालन करने का निर्देश दिया था। और अब आती है कि सम्यक जीविका। तो सम्यक जीविका क्या होती है? कोई भी स्पष्ट या अस्पष्ट हानिकारक व्यापार या व्यवसाय को नहीं करना है। मार्गदाता कारुणिक बुद्ध कहते हैं कि अपने जीवन के लिए दूसरे के जीवन को नष्ट करना बहुत ही गलत है या ये अनुचित है। अर्थात सच्चाई व ईमानदारी से अपना जीवनोपार्जन करना है। कि साधक के लिए सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी और सम्यक कर्मांत के साथ साथ ईमानदारी से अपना जीव को उपार्जन करना भी बहुत जरूरी है। किसी को धोखा दे करके, रिश्वत लेकर, लूटपाट व अत्याचार करके
जीवन निर्वाह करने से हमेशा बचना है। सम्यक आजीविका को सम्यक कर्म से भी कुछ लोग, परंतु मार्गदाता कारुणिक बुद्ध का ऐसा मानना है कि कई बार मनुष्य सम्यक कर्म करते हुए भी अपनी जीविका के लिए अनुचित कार्यों का प्रयोग करता है। इसलिए मार्गदाता बुद्ध ने सम्यक आजीविका का एक अलग सीढ़ी माना है और सम्यक कर्म को साधक कर बनाने के लिए सम्यक आजीविका का पालन बहुत ही अनिवार्य है। अब आगे मार्गदाता बुद्ध समाधि में बताते हैं कि सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो इसमें सम्यक व्यायाम या सम्यक प्रयास, इसमें जो साधक है उसको स्वयं अपने आप स्वयं को सुधारने का प्रयास करना है। कहने का मतलब अष्टांगिक मार्ग के ऊपर बताए गए सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीविका, पांचों मार्गों को अपना करके भी कोई साधक निर्वाण को प्राप्त करने में असफल हो सकता है। इसका मेन कारण है कि हमारे मन में पहले के विचार अपना घर बना चुके हैं और नए जो बुरे विचार हैं वो सतत निरंतर हमारे मन के अंदर प्रवाहित हो रहे हैं और इसलिए पुराने विचारों को हमें अपने मन के अंदर से निकालना है और जो नए विचार जन्म रहे हैं उनको अपने मन में नहीं आने देना है। यह बहुत आवश्यक है क्योंकि मन कभी शांति नहीं रहता। इसलिए अपने मन को अच्छे भावों से भरना है और अच्छे भावों को मन में कायम रखने के लिए हमेशा हमें प्रयत्नशील व सक्रिय रहना होगा। अब इसी तरह सम्यक समाधि में सम्यक स्मृति में क्या कहते हैं? स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता को पाने की कोशिश करना है। सम्यक स्मृति का पालन तलवार की धार पर चलने के बराबर है। जिन विषयों का ज्ञान हो चुका है उन्हें हमें कभी भूलना नहीं है। सम्यक स्मृति का मतलब जिन वस्तुओं को हम वास्तविक स्वरूप के संबंध में जागरूक रह करके मन संवेदनाओं को संवेदना समझने का अर्थ है इन वस्तुओं को क्षणिक और दुखदायी समझना ही मनुष्य अज्ञानता के वशीभूत होकर शरीर, मन व संवेदना इन सभी को स्थायी एवं आनंद रूप समझने लगता है। इन सभी विषयों में आसक्त नहीं होना है। फलस्वरूप इन विषयों के नष्ट होने पर मनुष्य को दुख की अनुभूति होती है और इनके वास्तविक स्वरूप को ध्यान में रखकर ही हमें कुछ करना है। ये बहुत आवश्यक है। शरीर की क्षण भंगुरता की ओर संकेत करते हुए
मार्गदाता बुद्ध कहते हैं, शमशान में जाकर शरीर की क्षणभंगुरता को देखा जा सकता है। इससे शरीर की तुच्छता प्रमाणित होती है। सम्यक स्मृति का पालन साधक को समाधि के योग्य बना देता है। इसलिए सम्यक समाधि के लिए सम्यक स्मृति बहुत ही परम आवश्यक होती है। अब आगे आता है सम्यक समाधि, निर्वाण पाना या स्वयं को उस अवस्था तक पहुंचाना कि सब कुछ जान लेना। अष्टांगिक मार्ग के 7 मार्गों पर चलने के बाद निर्वाण की चाह रखने वाला व्यक्ति या साधक अपने चित्त वृत्तियों का निरोध करके समाधि की अवस्था अपनाने के योग्य हो जाता है। यूं तो समाधि अर्थात ध्यान को भारत के सभी दार्शन या दार्शनिक किसी न किसी रूप में मानते हैं, परंतु बौद्ध और योग दर्शनों में इस पर विशेष बल दिया गया है। मार्गदाता तथागत बुद्ध समाधि को 4 अवस्थाओं में विभक्त करते हुए कहते हैं, पहली समाधि की अवस्था है साधक को चारों आर्य सत्य का चिंतन व मनन करना है। तर्क और वितर्क की अवस्था हमेशा कायम रखनी है। अनेक प्रकार के संशय, डाउट्स साधक के मन में उत्पन्न होते रहते हैं, जिनका निराकरण उसे स्वयं करना पड़ता है। समाधि की प्रथम अवस्था प्राप्त करने के बाद सभी प्रकार के जो संदेह होते हैं या डाउट्स होते हैं, वो सभी दूर हो जाते हैं और आर्य सत्यों के प्रति अपनी श्रद्धा भाव का विकास करना होता है। और समाधि की दूसरी अवस्था है, इस अवस्था में साधक को तर्क वितर्क की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस अवस्था में आनंद और शांति की अनुभूति होती है। आनंद और शांति की अनुभूति की चेतना में विद्यमान रहती है। इसी के आगे ध्यान की जो तीसरी अवस्था बताई है मार्गदाता बुद्ध ने, वो कहा है कि जब आनंद और शांति की चेतना के प्रति उदासीनता का भाव हमारे अंदर आ जाता है या जागृत होता है, तो आनंद और शांति की चेतना निर्वाण में बाधक महसूस होती है या बाधक बनने लगती है। इसीलिए आनंद और शांति की चेतना से हमें दूर रहने का प्रयास करना है। इस अवस्था में आनंद और शांति की चेतना का अभाव हो जाता है, परंतु शारीरिक आराम का ज्ञान हमारे अंदर विद्यमान रहना आवश्यक है। और आगे मार्गदाता समाधि की चौथी अवस्था के बारे में बताते हैं। शरीर को शांति और आराम का भाव भी नष्ट हो जाने के बाद इस अवस्था में दैहिक विश्राम और मानव के आनंद की ओर मन विश्राम और मन के आनंद की ओर
किसी ध्यान भी नहीं जाएगा। इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद वो साधक या व्यक्ति अरहत पद को प्राप्त करता है। इसमें सभी प्रकार की चित्त वृत्तियां पूर्ण रूप से दूर हो जाती हैं या उनका निरोध हो जाता है, अर्थात सभी प्रकार के भौतिक दुखों का निरोध हो जाता है। यह अवस्था सुख और दुख से परे होती है। यही निर्वाण की अवस्था है। यह निर्वाण बौद्ध दर्शन में सर्वोच्च अवस्था मानी जाती है। अब इसके आगे अगले एपिसोड में हम लोग करेंगे। धन्यवाद।